हेलो एवरीवन, न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज ये एकजुट पार्टी के जो प्रोटेस्ट निकला है सुमेधा के कातिल में, आप इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम यही कहना चाहते हैं कि आप मीडिया कर्मियों द्वारा हमारा मैसेज सरकार को है कि देखिए, जिस तरह निर्मम हत्या उस लड़की की गई है सुमेधा की, उसको जस्टिस दिलाने के लिए एक तो सभी लोगों को बाहर आना चाहिए और जम्मू के जितने भी यहाँ पे हमारे सिविल सोसाइटीज़ हैं या जो संगठन हैं और जिस तरह हमारी पॉलिटिकल पार्टी एकजुट जम्मू, हम इस चीज़ को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि जम्मू में इस तरह की चीज़ें हो जिससे हमारे जम्मू का माहौल ख़राब हो, या हमारी जिस तरह लव जिहाद के चलते हमारे यहाँ जम्मू में हमारी बेटियों को टारगेट किया जा रहा है, लव जिहाद के चलते उनका कत्ल किया जा रहा है। ऐसी चीज़ों के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है। इसलिए एकजुट जम्मू का स्पष्ट इस तौर पर यही कहना है कि यहाँ पर जम्मू में अगर ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे लोग जो इस तरह के कृत्य सामने लाते हैं, इस तरह की चीज़ें करते हैं, उनके लिए एक ही चीज़ है कि उन लोगों को फांसी दी जाए। उसके अलावा उनके लिए कोई सज़ा नहीं है। आप किसी की जान ले लेते हैं, किसी के घर का चिराग आप बुझा देते हैं, किसी की उम्मीदें आप बुझा देते हैं, तो आप भगवान के बराबर बन गए हैं। आप अपने आप को बराबर भगवान के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किसी की जान ले सकते हैं। उस भगवान की दी हुई ज़िंदगी है, जब उन्हें उस ज़िंदगी को लेना होगा वो ले लेंगे, पर आप अपने आप को भगवान के बराबर समझ रहे हैं। और अगर कोई इंसान भगवान को अपने आप बराबर समझने की कोशिश कर रहा है तो वो अंधकारी हो गया है, वो अंधकार में चला गया है, वो एक राक्षस है। और राक्षसों का इस हमारे जम्मू की पावन धरती पर कोई भी यहाँ पर उनकी जगह नहीं है। इसलिए ऐसे राक्षसों को नर्क में भेज देना चाहिए और इसीलिए हम उन्हें कह रहे हैं कि उनको कम से कम फांसी की सज़ा होनी चाहिए। जितने भी लोग उस पूरे षड्यंत्र में इन्वॉल्व हैं, ख़ासकर जो गनई है, उसे तो वहाँ पर फांसी होनी चाहिए, ताकि यहाँ पर जम्मू में लोगों को पता तो चले, जो आगे इस फिराक में बैठे हैं कि हमने आगे भी लव जिहाद चलाने हैं। आज हमारे यहाँ जम्मू एरियाज़ में बड़ी सारी जगह लव जिहाद चल रहा है, पर इस तरह की हत्या कभी नहीं हुई। तो वो उनका भी अगर हौसला बढ़ गया कि कल को लड़की उनकी कोई बात नहीं मानती है, उनको कन्वर्ट होने के लिए बोलते हैं और वो कन्वर्ट नहीं होती, तो वो कल तो उसकी भी हत्या कर देंगे। तो यहाँ पर तो लाशें ही लाशें हो जाएंगी। तो अब मीडिया की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है, जम्मू के पूरी सिविल सोसाइटी की जिम्मेदारी है कि यहाँ पर ऐसा ना हो कि यहाँ पर लाशें भिज जाएँ। तो इसीलिए हम सरकार को जताना चाहते हैं कि सरकार इस पर अपना कड़ा रुख दिखाए और सरकार उसे 1% भी स्पेयर ना करे और उसे जल्द से जल्द, जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, सरकार अपना फैसला सुना के उसे जल्दी फास्ट ट्रैक में रख के फांसी दिलाई जाए। जैसे कि हमने सुना पहले तो जम्मू बिहार में, मतलब कि यूपी में होती, गुजरात में ये चीज़ें होती थी, बाहर में, अब तो जम्मू में भी होने ये चीज़ें आम हो गई। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए मैडम, देखिए यही तो विडंबना है कि जम्मू में ऐसा कभी नहीं हुआ। जम्मू में सिर्फ यही होता रहा है कि ये लव जिहाद के मामले पेश आते रहे हैं, पर जम्मू में ये कभी नहीं हुआ कि यहाँ पर जम्मू में इस तरह लड़की को मार दिया गया हो, पूरा प्री प्लान्ड मर्डर किया गया हो। तो उसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए आज अगर उस इंसान को सज़ा नहीं मिलेगी तो सबके दिल खुल जाएंगे। हर किसी को यही लगेगा कि अगर उसे मर्डर करके सज़ा नहीं मिली है तो हम भी कुछ भी कर सकते हैं। कानून का काम ही तो यही है, कानून अपना डर बनाए रखता है। कानून कोई भगवान नहीं है, कानून के पास ऐसे लॉज हैं, ऐसी धाराएं हैं जिनसे वो यहाँ पर जो कानून है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, उसे मेंटेन रखते हैं। क्यों? कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब ना हो। तो ये भी एक लॉ एंड ऑर्डर के अंतर्गत ही आती है कि अगर कोई इंसान ऐसी चीज़ करता है जिससे यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब होगी, कम्युनल वायलेंस हो सकता है, तो सरकार को फ्रंट में आके सबसे पहले इनको लीड करना चाहिए। इसको देखकर जल्द से जल्द इनिशिएटिव लेकर ऐसे मसलों को सुलझाना चाहिए ताकि ऐसी चीज़ें सामने ना आए। ये सरकार का दायित्व है, सरकार की जिम्मेदारी है और इसे जितना हम विलम्ब इसमें डालेंगे, जितना हम इसको लेट करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमें नुकसान होगा, उतना ही ज़्यादा यहाँ पे टेंशन क्रिएट हो सकती है। तो ये हमारा आज का जो प्रदर्शन था वो सिर्फ इतना ही था कि यहाँ पर आज हमने लोगों को एक मैसेज देना था। आज सरकार को एक हमारी तरफ से मैसेज था कि सरकार इस चीज़ को देखते हुए जल्द से जल्द कोई ना कोई एक्शन ले और जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उस चीज़ को जल्द से जल्द ख़त्म करे और गनई को फांसी दे। अगर सरकार इसको लटकाती है तो हम लोग फिर रोड पर आ जाएंगे। फिर यहाँ पर उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन को खुद देखना पड़ेगा कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कैसे मेंटेन करनी है। ये जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आप इसके बारे में कहाँ तक सहमत हैं? इन्वेस्टिगेशन से हम सहमत इसलिए नहीं है, आईसीयू में वो बंदा पड़ा हुआ है सर। पुलिस का कहना यह है कि वो वहाँ पर अनकॉन्शियस है, बट वो वहाँ पर स्टेबल है। हमारे पास फोटोग्राफ्स अवेलेबल हैं। एक आईसीयू में इंसान इस तरह होता है, उसे सुध बुध नहीं होती है कि मैं कहाँ हूँ। वो इंसान सामने बैठकर इस तरह अपने बेड पर सामने फोटोग्राफ, आंखों में आंखें डालकर फोटोग्राफ खिंचवा रहा है। और ये तो 5-6 दिन पहले की बात है, अब तो बिल्कुल स्टेबल है। तो कहने का मतलब है ये जो बीच में टाइम मिल रहा है ना, इस टाइम के बीच में वहाँ पर क्या किया जा रहा है, स्टोरीज़ बनाई जा रही है कि किस तरह हम इस चीज़ को मोड़ें, किस तरह दिखाया जाए कि ये जो मामला है इसमें हम विक्टिम हैं, किस तरह दिखाया जाए कि मैं गुनहगार नहीं हूँ।
तो हम इसी चीज़ के लिए तो वार्न कर रहे हैं। अगर इस तरह की चीज़ें सामने आई आपकी तरफ से कि आपने बताया वहाँ पर कि नहीं जी ये बंदा विक्टिम है, ये बंदा ऐसा नहीं वैसा नहीं है, तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी इजाज़त, बलजीत रिस्म को देखते रहिए न्यूज़ रिव्यूज़।